हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुज है और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। जैसे कि मधुबन बापूधाम आवासीय प्लॉट योजना की 4 जून 2026 लास्ट डेट होने वाली है। यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है और आप चाहते हो मधुबन आवास योजना में एक प्लॉट लेना, तो आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट होने वाली है 4 जून। प्लॉट की स्टार्टिंग कीमत होने वाली है 14 लाख रुपए और 40 मीटर से लगाकर लगभग 200 मीटर तक के प्लॉट होने वाले हैं। सभी वर्ग के लिए, सभी बजट के लिए, इस सभी कैटेगरी में जीडीए ने प्लॉट रखे हैं। रेरा अप्रूव, जीडीए अप्रूव ये सोसाइटी होने वाली है। तो यदि आप भी चाहते हो अपना खुद का प्लॉट, अपनी खुद की ज़मीन, अपना खुद का घर बनाना और चाहते हो जीडीए की अप्रूव कॉलोनी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आज मैं बात करूंगा, डिस्कस करने वाला हूं उन सभी कॉमन क्वेश्चंस की जो शायद आपके मन में भी चल रहे होंगे प्लॉट लेने से पहले या फॉर्म फिल करने के लिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं, उसके बाद भी उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें उनके आंसर चाहिए, जिन्हें उनके जवाब चाहिए। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कोई भी गवर्नमेंट की ज़रूरी अपडेट जो आती है तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। या फिर जो स्टूडेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो सीसीएस की सारी अपडेट्स मैं कवर करता हूं अपने चैनल पर। तो आइए चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे भी क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, दोनों ही चीज़ है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, ज़्यादातर जो लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुछ जैसे कि दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, या फिर किसी अदर स्टेट से है, मोस्टली जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ज़्यादातर वो लोग हरियाणा और दिल्ली को बिलोंग करते हैं। तो उन सब का एक डाउट चल रहा है कि क्या हम एफिडेविट यूपी से बनवाएं या फिर जहाँ पे हम रह रहे हैं उसमें जो एफिडेविट लगने वाला है 10 रुपये की स्टाम्प पे, वो हम एफिडेविट अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाएं। तो दोस्तों ऐसा कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं दिया है कि आपको एफिडेविट यूपी से बनवाना है। जब यह फॉर्म हर किसी स्टेट के लिए अवेलेबल है, आप चाहे दिल्ली से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, या फिर आप अदर किसी भी स्टेट से हो, तो आप अपने स्टेट से उस एफिडेविट को बनवा सकते हो और वहीं से एफिडेविट बनवा के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक आता है ई एफिडेविट। वो इलेक्ट्रॉनिक एफिडेविट होता है, उसमें भी यही चीज़ें रखी गई है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें हम अप्लाई किए हैं वो सारे हम एग्री करते हैं। तो कुछ का कॉमन कमेंट्स ये आई हुई थी कि क्या वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वो आपको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि लेने के बाद में हम इसे कितने दिन के बाद में रीसेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, देखो दो तरीके से आप इसे रीसेल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि कुछ लोग तो प्लॉट के अलॉट होने के तुरंत बाद दूसरे को रीसेल कर देते हैं, एक एफिडेविट बनवाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और उस बेसिस पे आप इसे रीसेल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट रजिस्ट्री की मैं बात करूं तो रजिस्ट्री के बाद आप सेल आउट इसे तभी कर सकते हैं जब आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, और इसकी रजिस्ट्री होने वाली है 2029 तक, क्योंकि जीडीए ने जो इसका टाइम दिया है आपको अलॉटमेंट करने का, वो 2029 तक का दिया है। तो यदि आप प्रॉपर कंप्लीट किसी को सेल आउट करोगे तो 2029 तक करोगे, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू अप। यानी कि अभी जो आप रीसेल करोगे उसमें उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना आपको 2029 में इसका रिटर्न मिल सकता है। एक क्वेश्चन ये है, हर किसी के माइंड में कॉमन क्वेश्चन आता है कि इसका ड्रॉ कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों ड्रॉ होने की जो डेट होती है वो फॉर्म कंप्लीट होने के बाद से 3 मंथ का टाइम देती है गवर्नमेंट, यानी कि 90 डेज का। और 90 डेज के अंदर ही कभी भी आपको 2 महीने के बाद कभी भी आपका ड्रॉ हो सकता है। उसके लिए आपको एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी ड्रॉ होगा उससे पहले मैं अपने चैनल पर अपडेट जरूर करूंगा। और दूसरा, आप जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, बार बार उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ आती हैं, आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या और डेट एक्सटेंड होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिशियली ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं है कि डेट और एक्सटेंड होगी। मुझे नहीं लगता आगे डेट एक्सटेंड होने वाली है। लास्ट टाइम जो डेट एक्सटेंड हुई थी उसका मेन रीज़न ये था कि उस टाइम पे साइट प्रॉपर काम करना बंद कर चुकी थी, साइट पे वर्क हो रहा था, लोड ज़्यादा था, काम चल रहा था, तो इसलिए साइट बंद हो गई थी। लेकिन अभी
कोई गारंटी नहीं है कि आगे डेट एक्सटेंड होगी। तो यदि आपने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है पेमेंट्स को लेकर। तो पेमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो रही है, पेमेंट कैसे करें। तो इसके लिए आपको हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कूल माइंड से सबसे पहले एक छोटा सा काम कीजिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए और अपना चालान जनरेट कीजिए। चालान जनरेट करने के बाद में आप बैंक जाइए और चेक के माध्यम से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं ईजिली। सबसे सिंपल तरीका है और सबसे सेफ तरीका है। यदि आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फंसने का, पेमेंट डिडक्ट होने का कोई खतरा नहीं है। एक अभी भी लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या ओबीसी कैटेगरी को 10% सबमिट करना है या 5% सबमिट करना है। तो ये मैं अपनी पहली भी सारी वीडियोज़ में क्लियर मेंशन कर चुका हूँ कि ओबीसी जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आती है और उसको केवल 5% ही पेमेंट करनी होगी, क्योंकि ब्रोशर में केवल एससी और एसटी का नाम लिया गया है, ओबीसी का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन वहीं रिजर्व कैटेगरी का नाम लिया गया है और ओबीसी जो है अपनी रिजर्व कैटेगरी में आती है। तो यदि आप भी ओबीसी से बिलोंग करते हो, फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, तो केवल आपको 5% पेमेंट करनी होगी। कुछ लोग कंफ्यूज में हैं कि फॉर्म का कैसे पता करें, स्टेटस कैसे पता करें कि सबमिट हुआ है, अभी ये नहीं हुआ है, पेमेंट अपडेट हुई है नहीं हुई है। उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अपनी जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के फिर से लॉगिन कीजिए और स्टेटस चेक कीजिए। यदि आपका स्टेटस सबमिट सक्सेसफुली आ रहा है तो आपका सबमिट हो चुका है। यदि आपका स्टेटस प्रोसेस में शो कर रहा है, पेमेंट प्रोसेस में शो कर रही है, या फिर कुछ और इशू आ रहा है पेमेंट को लेकर या कुछ और उसमें दिखा रहा है, तो आप उसे देखिए और फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं या फिर जीडीए के ऑफिस में जाकर भी अपना पता कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या जनरल कैटेगरी भी 60 और 40 मीटर के फॉर्म फिल करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। तो जी हाँ दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है। यदि आपको 60 या 40 मीटर का फॉर्म फिल करना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। और दूसरा, इसी में ही एक और क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम इनकम सर्टिफिकेट की जगह अपना आईटीआर या फिर सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इनकम सर्टिफिकेट की जगह अपना सैलरी स्लिप या फिर आईटीआर नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट ही बनवा कर लगाना होगा। एक पेमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि एनएफटी किए हुए 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो उसके लिए डोंट वरी, आपने यदि एनएफटी कर दी है तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी एनएफटी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनएफटी में अभी क्या चल रहा है, जीडीए का जो सर्वर है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आने की वजह से कुछ हैंग चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं। लेकिन पेमेंट सबकी धीरे धीरे अपडेट हो रही है, उसके लिए टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 से 3 दिन लग रहे हैं, लेकिन आपकी पेमेंट सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। एक भाई का कमेंट्स आया था कि ओबीसी के लिए प्लॉट नहीं है, खाली एससी वालों को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। एससी के लिए इसमें रिजर्व कैटेगरी जो रखी गई है वो 21% है, वहीं ओबीसी के लिए 27% है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू एससी। तो ओबीसी का 27% कोटा है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जो जीडीए के थ्रू ड्रॉ होगा उसमें जो उन्होंने ब्रोशर में मेंशन किया है उसके तरह ही, मतलब कि उसके परसेंटेज के हिसाब से ही वो प्लॉट जो अलॉट किए जाएंगे। तो यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपना फॉर्म जरूर फिल कीजिए। तो आज हमने अपनी वीडियो में कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन कवर किए हैं जो अप्रोक्सीमेट सभी के हो सकते हैं, कुछ भी जो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ में शेयर करनी चाहिए। शायद आपकी भी ऐसी कोई क्वेरी हो, तो वो सारी चीज़ें आज मैंने अपनी वीडियो में कवर की। यदि और भी आपकी कोई क्वेरी है और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे आप गवर्नमेंट इन्फो डेस्क के नाम से आप मेरा इंस्टाग्राम पर चैनल है, तो आप मुझे उसमें डायरेक्ट जाके डीएम कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा। और यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई भी रिलेटेड यदि स्कीम कोई आती है तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले कवर करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।